और बड़ी खबर ज्ञानवापी परिसर को लेकर व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से याचिका दाखिल की गई है। याचिका में वाराणसी कोर्ट के 31 जनवरी और 17 जनवरी के आदेशों को चुनौती दी गई है और व्यास जी तहखाना में पूजा अर्चना पर रोक की भी मांग की गई है। तो जिला कोर्ट के आदेश को यहाँ पर चुनौती दी गई है। थोड़ी ही देर में प्रयागराज हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई शुरू की जाएगी। तो मुस्लिम पक्ष की याचिका को लेकर सुनवाई होगी। कोर्ट के फैसले को चुनौती यहां पर दी गई है। व्यास जी तहखाना में पूजा पर रोक की मांग को लेकर ये याचिका है। आपको बता दें कि पूजा करने का अधिकार, पूजा करने की इजाजत दे दी गई है फिलहाल के लिए हिंदू पक्ष को, और मुस्लिम पक्ष चाहता है कि अभी तक पूजा करने को लेकर यहां पर इजाजत ना दी जाए, ये मुस्लिम पक्ष चाहता है और इसी को लेकर कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की है मुस्लिम पक्ष ने। थोड़ी ही देर में सुनवाई प्रयागराज हाईकोर्ट में शुरू होगी। सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से ज्यादा जानकारी के लिए, और रवि पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। सीधा रुख करते हैं। सबसे पहले तो अपडेट ले लेते हैं, कितनी देर में सुनवाई शुरू हो सकती है प्रयागराज में? सर्वेश, देखिए, मैं आपको बता दूं कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हो रही है और सुनवाई तुरंत अभी शुरू हो गई है। और सबसे पहले हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन इस मामले में अपना पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि कल 2 घंटे तक की चली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष के सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने अपना पक्ष रखा था और उन्होंने वाराणसी जिला जज के 31 जनवरी 2024 के उस आदेश को चुनौती दी थी सबसे पहले, जिसमें कि पूजा का अधिकार व्यास जी तहखाने में दिया गया था। इसके बाद उन्होंने कोर्ट से इजाजत लेने के बाद कल एक नई अर्जी दाखिल की थी, जिस अर्जी में उन्होंने 17 जनवरी के भी जिला जज वाराणसी के आदेश को चुनौती दी है और उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को रिसीवर नियुक्त करने का फैसला दिया गया था। दोनों ही फैसलों को चीफ जस्टिस ने सुनने के लिए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल को नामित किया, इसलिए आज दोनों ही अर्जियों पर सुनवाई होगी। सबसे पहले हिंदू पक्ष के अधिवक्ता अपनी बहस कर रहे हैं, उसके बाद इस पर आपत्ति का मौका जो है मुस्लिम पक्ष को मिलेगा और इसके साथ साथ राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता विनीत संकल भी अपना पक्ष रखेंगे। सभी पक्षों को सुनने के बाद माना जा रहा है कि आज अगर बहस कंक्लूड हुई तो कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है या फिर जजमेंट को रिजर्व कर सकती है। जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए आपका। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। हमारे साथ रवि पांडे भी लगातार जुड़े हुए वाराणसी से। रवि, हालांकि अभी कुछ वक्त के लिए इजाजत दे दी गई हिंदू पक्ष को कि वहां पर पूजा की जा सकती है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ऐसा नहीं चाहता, जिसे लेकर याचिका दाखिल की गई और आज प्रयागराज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन अभी फिलहाल किस तरह के रिएक्शन वाराणसी की जनता के, वो क्या सोचते हैं इस बारे में? जी देखिए, वाराणसी में तहखाने में पूजा लगातार जारी है और जो 5 समय की जो पूजा पाठ होती है उसमें लगातार बड़े ही विधि विधान से पूजा की जा रही है। वाराणसी में भी मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका डाली थी और जो कोर्ट ने जो पूजा का अधिकार दिया था उसमें 15 दिन का मोहलत मांगा था, क्योंकि उसने हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए जो सुनवाई का जो कारण था वो बताया था कि सुनवाई में ज़्यादा समय लगेगी और यही कारण है कि मुस्लिम पक्ष ने यहाँ पर याचिका डाल करके उस याचिका के तहत 15 दिन की मोहलत मांगी थी। हालांकि उसमें कल 12 फरवरी का डेट लग गया है, वही आज हाईकोर्ट में उस पर सुनवाई होनी। तो देखना ये होगा कि जब सुनवाई होगी तो उसमें मुस्लिम पक्ष के लिए कोई खुशखबरी होगी या फिर पूजा का अधिकार पर यहाँ पर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल ज्ञानवापी के बाहर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दर्शनार्थियों की अच्छी खासी भीड़ लगी और बड़ी बात यह है कि दर्शनार्थियों के लिए जो तहखाने के बाहर का जो झरोखा है वो खोल दिया गया है। आम दर्शनार्थी अब बाकायदे तहखाने के अंदर, यानी कि जो तलगिरी अब हो चुका है, उस तलगिरी का दर्शन करके बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें और इस बात की खुशी भी जो है वो वाराणसी में देखी जा रही है, क्योंकि 31 साल बाद यह अवसर मिला है तहखाने में दर्शन करने का। तहखाने के अंदर का लोग झरोके के जरिए जो अंदर दर्शन कर रहे हैं, वो 31 साल बाद यह अवसर मिला और इसी अवसर की खुशी में जो हिंदू पक्ष है वो लगातार उसका ये कहना है कि अब ये जो पूजाधिकार मिल चुका है वो हमारे लिए मजबूती का, क्योंकि साक्ष्य के वजह से हमें ये पूजा का अधिकार मिला है और इससे हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को कोई भी राहत नहीं मिलेगा। आपका हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए थे और प्रयागराज से सर्वेश दुबे जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।